हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी हम आपकी स्तुति हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें संभाला प्रभु जी, अपनी आंखों के पुतले के नए हमें संभाला प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है और इन सभी भाई बहनों के जीवन में किया है प्रभु जी, गवाही को दिया है पिता परमेश्वर। इनके जीवन में धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल हैं, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे क्योंकि आप बदलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सुबह के समय में प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमें विपत्ति में पड़ने से बचाने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रोज की रोटी देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है और इन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को आपने किया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज हम सुबह आज वचन में देखेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्सेस 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। एक बार फिर से वचन को पढ़ेंगे। आप ही अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्या कहता है परमेश्वर के बारे में कि यदि आप अपने लोगों से, आप किसी से भी बैर रखते हैं तो और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो इसका मतलब आप झूठे हैं। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रह सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए जब हम 21वां वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमें यह आज्ञा मिली है। क्या मिली है? कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम बोलते अपने मुंह से कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आज आप अपने घर में ही किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ आप बात नहीं करते, तो फिर आप जिसको आप देखते हैं उसको आप प्रेम नहीं कर पाते, तो बिन देखे परमेश्वर को आप कैसे प्रेम कर पाएंगे? और आप कैसे आप प्रार्थना कर पाएंगे जब आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, कुछ रखा हुआ है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जा अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर, तब मेरे पास आना, तब अपनी भेंट को चढ़ाना, तब तू प्रार्थना करना। हालेलुया। तो आज हम में से कितने लोग हैं, इसलिए भी ये भी रीजन है कि हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। आप कहते हैं कितने लोग कि हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, और सब में से एक और रीजन ये है कि हमारा मन किसी के प्रति कुछ है, कुछ रखा हुआ है भर के, या फिर आप क्षमा नहीं किए होंगे, या फिर आपके मन में किसी के प्रति बैर हो सकता है, कोई ईर्ष्या हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गुस्सा हो सकती है, और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो आप झूठ कहते हैं। मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन में कि जो अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा। भाई का मतलब आपका जो भी, कोई भी क्यों ना हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका सगा संबंधी, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आप उससे बैर रखते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर से प्रेम रखता हो, तो वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो वह झूठा है। साफ साफ कहता है कि वह झूठा है। और क्या कहता है? जिसे उसने देखा, मतलब किसको? जब अपने भाई को या फिर किसी लोगों को देखा, जब उसे प्रेम नहीं रह सकता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा वो प्रेम नहीं रह सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 23वां वचन में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पर क्या कहता? भेंट कई तरह को दिखाता है, प्रार्थना और एक ऑफरिंग को भी दिखाता, लेकिन यहाँ पर हम प्रार्थना को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के,
और हमारे मन में किसी के प्रति है कुछ विरोध है, जो सबसे पहले क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जा उससे पहले मेल मिलाप कर और तब आके भेंट चढ़ाना और तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और इस रीजन की वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, वो आशीष नहीं पा रही, क्योंकि हमारे मन में अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, हो सकता है अपने माता के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने ससुर के प्रति, या किसी के भी प्रति, कोई भी जन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि कोई विरोध हो, कोई गुस्सा हो, तो उससे पहले क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जा पहले मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाना और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान बहुत ही चालाक और करता हलाक है और उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या, उसी कमजोरी को पकड़ता है जिससे आपका मन डगमगा जाए, जिससे आपकी शांति भंग हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना में बैठते परिवार में, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसे प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या फिर कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, या फिर मन में अशांति आ जाएगी, कोई चीज ऐसी चीजें हो जाती है जिससे प्रार्थना से मन हट जाता है, या फिर प्रार्थना का मन नहीं करता है। और ये शैतान चालाक है, उसे पता है कि क्या चीज आपके जीवन में भेजे कि जिससे आपका मन बिखर जाए, जिससे आपका मन जो है वो परमेश्वर से कनेक्ट ना हो पाए। वो यही चाहता है कि आपका मन और परमेश्वर का मन से यदि कनेक्ट हो गया, मतलब संबंध बन गया, यदि आप परमेश्वर की संगति में हो गए, तो फिर आप परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब कनेक्ट होगा, संबंध बनेगा परमेश्वर से, प्रार्थना में, वचन में, तो फिर आपके जीवन में आशीष आएगी और आप मजबूत हो जाएंगे परमेश्वर में। आपको कोई हिला नहीं सकेगा। शैतान भली भांति जाता है, वो अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो शैतान वो वचन को जानता है। वो क्यों जानता है? इसलिए जानता है क्योंकि वो पहले स्वर्गदूत था, जो कि स्वर्ग में वो परमेश्वर की स्तुति करता था, म्यूजिशियन था। लेकिन जब उसके मन में अशुद्धता आई, घमंड आया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। और वही शैतान है, और वही गिरा हुआ स्वर्गदूत है जिसे हम शैतान कहते हैं। और इसीलिए उसको वचन, हर तरह का वचन पता है, और इसलिए आसानी से वचन के द्वारा भी विश्वासी को भरमाता है। इससे आपको फंसना नहीं, आपको भरमाए नहीं जाना है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना है और प्रार्थना में भी बने रहना है। और शैतान यही चाहता है कि किसी भी तरीके से आपके मन को भटका दे, चाहे लड़ाई झगड़ा के द्वारा हो, चाहे लालच के द्वारा हो, चाहे कोई ऐसी चीज लेकर आए उसके द्वारा, चाहे किसी लड़की के द्वारा, आप शादीशुदा है तो किसी लड़की के द्वारा आपका अट्रैक्शन दूसरे पर ले आएगा, या किसी भी तरीके से आपको भटकाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, क्योंकि वो तो खुद गिरा हुआ है। तो वो चाहता है कि जैसे मैं गिरा हूं ऐसे आपको भी गिराना चाहता है, उस नरक के रास्ते में लेकर जाना चाहता है। कई लोग बोलते हैं पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक है, बाकी कुछ नहीं है। इसका भी बहुत सारा प्रूफ है। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा वचन में, तो मैं आपको परमेश्वर इस वचन से जरूर शेयर करूंगी। मरने के बाद भी जीवन शुरू होगा, और वही अनंत जीवन। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। और वो अनंत जीवन क्या है? मरने के बाद भी जीवन होगी। जब हम पृथ्वी पर रहते हुए, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन में कबूल कर लेते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में पश्चाताप करते, मन फिराते, पापों को मानकर छोड़ देते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें जीवन मिलता है, आशीष मिलती है। दूसरी बात, मरने के बाद भी हमें जीवन मिलेगा, हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। नरक में आग है, जहाँ का कीड़ा ना मरता है ना आग बुझती, वहां ऐसी ऐसी चीजें। हालेलुया। बहुत सारे जो कि विश्वासी थे, बहुत सारे जो संत थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दर्शन देखा, परमेश्वर ने उनसे बात किया नरक के बारे में, कौन कौन नरक गया, कौन कौन नहीं गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे दर्शन में परमेश्वर ने बात किया। जो हम देखते कि जो माइकल जैक्सन था, जो म्यूजिशियन था, एक जन ने दर्शन देखा, परमेश्वर ने उससे बात की दर्शन के द्वारा, उसे नरक लेकर गया और वहां पर देखा कि कोई डांस कर रहा है। वो जब देखा, अरे ये तो क्रिश्चियन है, तो फिर ये नरक में क्यों है? तो परमेश्वर ने बताया क्योंकि ये संसार के लिए गाना गाता था, मेरे लिए गाना नहीं गाया, मेरी महिमा नहीं की, मेरी स्तुति नहीं की, जिसे मैंने रचा, मैंने इसे सांस दिया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो गलत चीजों में चला गया। उसके बाद फिल्मी गाना गाते गाते गलत चीजों में पड़ते, वो उद्धार का काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर का काम नहीं कर रहा था। उसको इतना अच्छा परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता था, वो गॉस्पेल सिंगर बन सकता था, परमेश्वर की महिमा कर सकता था, वो क्रिश्चियन था। लेकिन उसने क्या पसंद किया? वर्ल्डली थिंग्स को पसंद किया। उसके बाद ड्रग्स एडिक्टेड हो गया, इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से वो डांस जो करता है, डांस। और जब उसने देखा दर्शन में, तो क्या देखा कि वही माइकल जैक्सन नरक में भी ब्रेक डांस कर रहा है, डिस्को डांस कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। वो बोल रहा है मुझे डांस नहीं करना नरक में, लेकिन डांस कर ही जा रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी पे करते हैं, वैसे वैसे नरक में भी, यदि नरक के लिए ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो नरक में भी वही चीज करते हुए पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है।
हालेलुया। वो जानता था, वो पहचानता था परमेश्वर के बारे में, लेकिन उसने कबूल नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने उद्धार नहीं पाया, और इसलिए, और वो नशे में फंसा हुआ था, और इसलिए उसकी जिंदगी क्या हो गई, वो जल्दी मर गया और वो नरक में है। और इसलिए मैं एक और गवाही बताना चाहती हूँ। जो मेरे जीवन में जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मैं प्रार्थना भी करती थी, वचन भी पढ़ती थी, लेकिन होता नहीं था। फिर ठीक होता था, फिर शुरू हो जाता था ठीक। मेरे शरीर का जो आधा भाग सुन पड़ जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, में प्रार्थना करी जा रही थी, वो सुनता ठीक हो ही नहीं रहता। अचानक से मैं ऐसे अंगीकार करके प्रार्थना कर दिया कि प्रभु जी आज के बाद मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। और जैसे मैंने अंगीकार किया, उसी तुरंत वो दुष्टात्मा निकल गई, तुरंत अंगीकार। और सोचो अंगीकार में कितनी पावर है जब हम पश्चाताप करते हैं। और इसलिए कहते हैं जब पश्चाताप करो, जब पाप क्षमा के लिए माफी मांगते हैं, जब पश्चाताप करते हैं तो माफी मांग कर, अंगीकार करके उसे आपको छोड़ना है, तब आपके ऊपर कृपा होगी, तब आपके ऊपर चंगाई आएगा, तब आपके ऊपर छुटकारा आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसलिए जब आप प्रार्थना में करते करते, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बोल उसको बोल के वाचा के साथ प्रार्थना करें, वाचा बांध कर प्रार्थना करें, तो यही वाचा आप वाचा बांध सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि नहीं प्रभु, जब आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो वाचा बांधिए, प्रभु जी मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती किसी भी रीजन की वजह से, तो प्रभु मैं वाचा बांधती हूँ, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगी, आज से मैं वचन को पढ़ूंगी, प्रभु इतना टाइम मैं दे पाऊंगी, इतना मैं कर पाऊंगी, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर पाऊँ। अब वाचा बांध सकते हैं परमेश्वर के लिए। यदि आपके जीवन बहुत सारी परेशानी, प्रभु जी आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्रभु ये गुस्से की स्पिरिट को हटा, प्रभु मेरे जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट है, प्रभु जी इसको हटा पिता परमेश्वर। मैं ज्यादा प्रभु मैं आपके गाना सुन पाऊँ, जब मैं फिल्मी गाना सुनती, मैं फिल्मी गाना नहीं, प्रभु मैं आपका गाना सुन पाऊं पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु जी आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, वाचा बांध सकते हैं। और एक बात याद रखना, परमेश्वर में क्यों बुलाया है। सबके जीवन में बुलाहट है, अलग अलग बुलाहट दिया गया है, लेकिन पहला बुलाहट सबके जीवन में वो क्या है, पवित्रता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम सब पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर के राज्य में वही, और तो परमेश्वर के राज्य का वही वारिस होगा जो उसकी संतान है। और संतान कैसे बन सकते हैं, मन फिरा के, पश्चाताप करके, पापों को छोड़कर और परमेश्वर के पीछे पीछे चलकर। और जब हम पीछे पीछे चलेंगे तो पवित्रता ही हमारे जीवन में आएगी। और एक पिता जो है उसका पुत्र इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि उसका डीएनए मैच करता है और इसलिए उसकी संतान ठहरती है। तो हमारा भी ऐसी रिलेशनशिप परमेश्वर, जब हमारा डीएनए मैच करेगा किसके साथ, परमेश्वर के साथ, वो डीएनए क्या है, पवित्रता ही है। जब उसके साथ मैच करेगा, जब हम पवित्रता में होंगे, तब हम परमेश्वर हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमारा भी डीएनए मैच करना चाहिए। और वो कैसे, आत्मा का फल हमारे जीवन में आना चाहिए जिससे वो मैच होगा। हमें आज्ञा का पालन करना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस तरीके से आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं तो वो जो पत्नी बोलती है तो इसके लिए करते हैं। आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो कब बच्चा कुछ मांगता तो ये तो नहीं कहते नहीं जा हट, नहीं दूंगा मैं तुझे, नहीं दूंगा। आप बोलते दूंगा लेकिन इसके लिए समय है। आप ऐसे भी बोलते तो इसके लिए समय है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब दूंगा, जब तू ऐसा होगा तब दूंगा, अभी समय भी टाइम है, मैं जरूर दूंगा। चॉकलेट के लिए जिद करेगा तो आप देते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है। और जब परमेश्वर से आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन कोई चीज आप मांगते हैं तो वो उसी समय नहीं देता, उसके लिए टाइम पीरियड होता है और तब हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो परमेश्वर के उसको प्रेम से दूर करती, या फिर वो शैतान बहुत ही चालाक, उसको पता है कि कौन सी चीज आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, कौन सी चीज आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है, तो उसी हथियार को वो अपनाता है आपके जीवन की कमजोरी को पकड़ता है कि जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाए। नफरत, उसको पता है कि यदि नफरत करेंगे तो आप ऐसा स्ट्रांग नफरत करेंगे कि कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नफरत को देता है। और ऐसा आपको गुस्सा दिलाता है कि आप गुस्सा करते करते मारपीट पर शुरू आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप फोन में जब कोई चीज को शुरू करते हो उसके बाद अंत कहाँ पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता, फिर गलत चीजों में पड़ जाते हो। आपको अट्रैक्शन देता है लड़कियों को देखने का या फिर लड़कियों को लड़कों का। और इसी तरीके से शैतान कार्य करता, आपको भरमाता है, आपको परमेश्वर के रास्ते से हटाता है कि कैसे भी ये गिरे और ये मेरे साथ मिले रहे। शैतान की ये चालाकी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने भाई से बैर रखता है तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, तो जा पहले मेल मिलाप कर। तो आज भी आपके जीवन में ऐसा ही है, तो आप मेल मिलाप कीजिए। परमेश्वर कहता है पहले मेल मिलाप कर, तब मेरे सामने आके प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा।
हालेलुया। और तब आपकी भेंट और तब आपकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपको मेल मिलाप करना। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम गरीबों को खिला देंगे, खाना खिला देंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, हमें ये हो जाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके जीवन में वो बैर है, यदि जब तक आपके जीवन में वो जलन की स्पिरिट है और जब तक आपके जीवन में वो बनी हुई है, तब तक आप कैसे आशीष होंगे, कैसे? और शैतान भी बहुत चालाकों को उस सब चीजों में फंसा कर रखता है। हाँ, वो अच्छी बात है, आप कार्य करते हैं, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन को भी पढ़िए कि वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें मेल मिलाप में रहना है। आप अपनी पत्नी को मारते पीटते और कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो आप झूठा है। मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप अपने पति को यदि आप अपने पति को अब्यूजिंग वर्ड यूज करते, गाली देते हैं या फिर कुछ तुच्छ समझते, कुछ ऐसा चीज बोलते हैं, तो आप सबसे बड़े झूठे, आप प्रेम नहीं करते, तो आप सबसे बड़े झूठे हैं। मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू से दैट कि आई लव जीसस क्राइस्ट? तो सबसे पहले हमें प्रेम में बनना है, प्रेम में बने रहना है, परमेश्वर के प्रेम में। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सबसे प्रेम करना शुरू करेंगे। और आपके मन में कुछ नहीं होगा, किसी के प्रति कोई बैरभाव नहीं होगा। यदि कुछ होगा भी तो आप तुरंत माफी मांगेंगे, जिससे कि आपका मन बोझ नहीं होगा, हल्का हो जाएगा। और यदि भी आपके जीवन में ऐसी ही है तो आप माफी मांगे, फोन करके आप माफी भी मांग सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसी हम देखते हैं, एक बहन थी, एक सिस्टर थी, वो यीशु को जानती थी, पहचानती थी, वो एक विश्वासी थी, लेकिन वो पहले हिंदू बैकग्राउंड से थी और परमेश्वर को उसने एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था। उसने प्रभु को ग्रहण किया था, पानी का बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला था। और वह आज्ञा का पालन भी करती थी, प्रार्थना में भी थी, वचन में भी थी, और दशमांश भी देती थी, ऑफरिंग भी देती थी, सब कुछ करती थी। और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए भी उसमें भी धुन में भी रहती थी, मदद भी करती थी, सहायता भी करती थी, सबका प्रचार और परमेश्वर का प्रचार भी करती थी। और एक बार की बात है, उसके जीवन में एक बार वो एक बहुत ही उसे गंभीर बीमारी लग गई। वो बहुत ही रोग में थी और मृत्यु तक की अवस्था में आ चुकी थी। और एक बार की बात है कि वो जब प्रार्थना कर रही थी तो उससे दर्शन में परमेश्वर ने, और उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन में देखा। मतलब उसे कहते हैं जब हम सोते हैं तो दर्शन देखते हैं, विजन कह सकते हैं। वो विजन देखा और क्या देखा? एक चमकदार शहर को देखा, स्वर्ग को देखा। और वो कहती है परमेश्वर मैं आना चाहती हूँ। वो दूर खड़ी होकर देख रही थी, वो दर्शन देख रही थी, वो दूर खड़ी होकर देख रही थी वो स्वर्ग को, जो कि एकदम बहुत ही सुंदर था, एकदम शाइनिंग, जैसे हीरे से भी अधिक चमकदार कह सकते हो उसे, इतनी शाइनिंग, इतनी प्रकाश। वो कहती दर्शन में देखो, उसने शाइनिंग को देखा। वो प्रभु को कह रही थी प्रभु मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं वहां पर आना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु ने उसे क्या उत्तर दिया कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकती, तुम नहीं आओगी, तुम नरक में जाओगी, तुम अधोलोक में जाओगी। परमेश्वर कहता है। अब आप एकदम शॉक्ड हो सकते हैं कि वो प्रार्थना भी करती थी, वचन भी पढ़ती थी, उद्धार भी पाया था, बपतिस्मा भी लिया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया था। वो दशमांश में भी वफादार थी, टाइथ देने में, ऑफरिंग देने में भी वफादार थी, सुसमाचार के प्रचार में वो उसमें भी धुन रखती थी और वो मदद भी करती थी, सहायता भी करती थी, चर्चेस की सब कुछ करती थी। लेकिन प्रभु ने तुरंत कह दिया कि नहीं, तुम नहीं आ सकती थी, तुम उस स्वर्ग में नहीं आ सकती, तुम अधोलोक में जाओगी करके परमेश्वर ने से साफ साफ बात किया। और परमेश्वर ने बोला जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए नहीं है, और क्योंकि तुम अयोग्य हो, मतलब तुम योग्य नहीं हो, स्वर्ग के वारिस नहीं हो, और इसलिए तुम अधोलोक में जा रही हो, तुम नरक में जा रही हो। तो वो जो सिस्टर थी वो एकदम शॉक्ड रह गई, वो एकदम थरथरा के घबरा गई। प्रभु मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं कैसे उस नरक में, अधोलोक में जा सकती हूँ? प्रभु ने, परमेश्वर ने उससे रिप्लाई किया, उसे उत्तर दिया, नहीं तुम अधोलोक की बेटी हो। तो फिर सिस्टर ने पूछा, उस बहन ने पूछा, पर मैंने ऐसा क्या किया परमेश्वर कि जो मैं सब कुछ करती आई, मैं प्रार्थना में, वचन में वफादार हूँ, मैं दशमांश देने में वफादार हूँ, मैं सब कुछ में, तो फिर मैं अधोलोक कैसे जा सकती प्रभु? तो वो डर गई, घबरा गई। फिर परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया? क्या आप जानना चाहते कि परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? कि जो सब चीज में वफादार थी, ऐसी क्या चीज रह गई थी उसके जीवन में जो कि परमेश्वर ने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, तुम अधोलोक जाओगी, तुम नरक में जाओगी, तुम अयोग्य हो, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम अपनी बड़ी बहन से बैर करती हो और बहुत ही साल से, बहुत ही लंबे समय से तुमने उससे बात नहीं की है, और इसलिए तुम अब उस नरक में जाने के मार्ग में हो। और जो सिस्टर थी उसे एहसास हो कि उसने बहुत बड़ी गलती की है,
और जो सिस्टर थी उसको अपनी बहन के प्रति जो बैर था उसका उसे पश्चाताप हुआ। और जो उसकी बहन जो अभी भी थी, जो हिंदू थी, जो मन नहीं फिराई थी, जो उसकी बहन जो अन्य जाति में थी, और उसकी बहन जो थी वो अभी भी मन नहीं फिराई थी, प्रभु को जानी नहीं थी, पहचानी नहीं थी। और उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम लंबे समय से अपनी बहन से क्या करती हो, बैर करती हो। फिर उसके बाद उस सिस्टर ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अभी मुझे मत ले का मतलब अभी मैं नहीं मरना चाहती करके उसने प्रार्थना किया दर्शन में। फिर उसने कहा मैं अपने पाप को मान लेती हूँ। फिर उसने कहा अंगीकार के साथ कि प्रभु अब मैं अपनी बहन से क्षमा मांगूंगी, क्षमा करके उसे मेल मिलाप कर लूंगी, प्रभु जी मुझे एक मौका दे दीजिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मरी नहीं थी, वो दर्शन देख रही थी। परमेश्वर ने उससे दर्शन के जरिए बात किया था। और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं उसके जीवन में उसने अपनी बहन को बुलाया और उसे गले लगाया और रो रो कर उससे क्षमा मांगी। ओ थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने उस सिस्टर को पूरी तरह से उसे क्या कर दिया, हील कर दिया, चंगाई कर दिया। और उसके प्रेम और क्षमा ने बड़ी बहन के क्या के इसके हृदय को टच किया, छुआ, और उसने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार कर लिया। किसने? जो अभी भी जो उसकी बहन को जो क्षमा नहीं किया था, जिससे वो बैर रखती थी, जो बड़ी बहन थी जिससे वो बैर रखती थी, उस बहन जो अभी भी जो अन्य जाति में थी, जो हिंदू में से थी, उसकी जो बहन थी वो तो आ चुकी थी, लेकिन दूसरी बहन के प्रति जो कि बैर भाव था वो अभी भी परमेश्वर को जानी नहीं थी, पहचानी नहीं थी। लेकिन जब क्षमा मांगी तब उसके बाद उसका मन टूटा, हृदय टूटा, तो फिर वो भी परमेश्वर में आ गई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, सिस्टर के समान, उसी विश्वासी के समान आपको अपनी पत्नी या फिर अपने बच्चे या फिर अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपनी बहन या फिर अपने ससुराल वाले से बैर हो सकता है, या फिर अपने मायके वाले से बैर हो सकता है, या कि कजन से बैर हो सकता है, आपके पड़ोसी से बैर हो सकता है, एनीवन, किसी के भी साथ आपसे बैर होगा। और फिर आप सोचते होंगे और आपको लगता होगा कि मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो अच्छा विश्वासी, मैं इतने साल से विश्वासी हूँ। लेकिन तो आप आज आप धोखा में न रहें, धोखा न खाएं। छोटी सी चीज आपको नरक में लेके जा सकती है, जो कि सिस्टर के जीवन परमेश्वर ने बताया। और थैंक गॉड परमेश्वर ने उसे बचा लिया दर्शन के द्वारा, और फिर से उसने पाप को क्या किया, पश्चाताप किया। तो सोचो, जब हम प्रार्थना में वफादार नहीं रहते, वचन में वफादार नहीं रहते, दशमांश देने में वफादार नहीं रहते, तो इसका मतलब क्या है? जब हम प्रार्थना में नहीं रहते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, या फिर जबकि वो न व्यभिचार करती थी, न कोई गलत चीज में थी, ईमानदार थी, अपने काम में सब कुछ में थी, हर चीज, लेकिन बस एक छोटी सी चीज रह गई थी कि वो माफ नहीं कर पा रही थी। तो बस यही चीज, और इसके द्वारा उसके बाद क्या हुआ, उसने भी माफी मांगा और उसकी बहन भी उद्धार में आ गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जांच के देखिए, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं जब प्रार्थना करते कहती हूँ कि जांचिए अपने जीवन को, कि कौन सी बातों में चुप कर गए, कहाँ पर आप ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में। तो यही मतलब है कि कौन सी बातों में चुप कर गए हैं, कौन सी बातों में आप परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से वो बीमार थी सिर्फ एक चीज के लिए, लेकिन जैसे उसने माफी मांगा, रो रो के पश्चाताप करके, तो उसको परमेश्वर ने पूरी तरीके से चंगा किया। तो आप भी चंगे होंगे। यदि आज आपके मन में भी ऐसे ही कुछ है तो आपने भी माफी मांगना है। और इसलिए क्या कहता है, जा पहले अपने भाई तो जा भेंट को छोड़ दे, मतलब अपनी प्रार्थना को छोड़ दे, सबसे पहले उसे मेल मिलाप कर, तब भेंट चढ़ाना, तब प्रार्थना करना मुझसे, और तब ऑफरिंग देना, तब परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना, और तब प्रार्थना करना मेरे पास आके। लेकिन जा पहले उसे मेल मिलाप कर, नम्र कर। और इसीलिए आत्मा का फल हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और आत्मा के फल में सबसे पहला फल क्या है, प्रेम। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से या फिर अपनी बहन से, अपने सास से, अपने ससुर से, अपने बहन से, अपने सिस्टर से, अपने माता से, अपने ससुराल वाले से, किसी से भी बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करते। यदि आप अपने भाई को देखें, अपनी बहन को देखें, अपने माता पिता, भाई बहन, ननंद, कोई भी क्यों ना, उसको अपने देखा तो आप प्रेम नहीं रख पाते, तो इसका मतलब आप झूठे। तो सो हाउ कैन यू से दैट कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? तो क्या कहता है, आप झूठा। जब आप जो उसको अपने आंखों से रोज देखते उसको प्रेम नहीं कर पाते, तो जो मुझे नहीं देख पाते तो मुझसे कैसे प्रेम कर पाओगे? इसीलिए मेल मिलाप करें। और तब आत्मा का फल क्या है, पहला प्रेम है। इसीलिए आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। और जैसे जैसे मसीह जिंदगी में आगे बढ़ते जाते तो आत्मा का फल हमारे जीवन में आते जाना चाहिए। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। और इसीलिए धीरज धरना। आप कहते हो, ओ प्रभु मुझे चंगाई नहीं देता, ओ प्रभु मुझे ये नहीं करता, इतना दिन हो गया प्रार्थना सुनते हुए, इतना दिन ऐसा हो गया, इतना दिन हो गया, इतना दिन। आप काउंट करते हैं
कितना दिन हो गया प्रार्थना करते हो, उसको काउंट करके देखे कि कितना अपने पाप में जीवन व्यतीत किया, कितना अपने परमेश्वर को धोखा दिया, कितनी बार अपने रिश्वत लिया, कितने बार घूस लिया, कितने बार गुस्सा किया, कितने बार चोरी किया, कितने बार झूठ बोला, कितने बार आपने गलत काम किया, कितने बार विचार किया, कितने बार आंखों से गलत चीज देखा, कितने बार अपने मोबाइल में देखिए। उसको तो काउंट नहीं कर रहे हैं, उसको काउंट करके देखे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से। और तुरंत कह देते हैं इतना दिन हो गया प्रार्थना सुनते, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो चंगी नहीं हो रही, मैं तो ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। तो क्या आपने सोचा कि आप कितनी बार गलती करते हैं? इसलिए परमेश्वर का, इसलिए आत्मा का फल में धीरज भी आना चाहिए। और आत्मा का फल इसीलिए कहता है, आत्मा का फल क्या है? पढ़िए, खुद बाइबल निकाल के पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा और आपको रेफरेंस और वचन याद भी होगा। गलातियों 5वां अध्याय उसका 19 से लेके आप पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको 22 वचन से पढ़कर बताती हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम है, पहला ही फल प्रेम है, उसके बाद आनंद है। जब आप प्रेम में रहेंगे सभी लोगों के साथ तो आनंद तो वैसे ही रहेगी, कोई बैर नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रेम, आनंद, शांति होगी, धीरज इसी को कहते हैं धीरज। में धीरज धरना है परमेश्वर में। परमेश्वर धीरे धीरे सब कुछ करेगा। जब मसीह में हमें आगे बढ़ते जाना है और धीरे धीरे आप भी बढ़ते जाएंगे, आत्मा का फल आपके जीवन में आएगा, छुटकारा चंगाई निश्चय मिलेगा। और इससे जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप 5 मिनट की, इसलिए मैं कहती हूँ कि 5 मिनट की प्रार्थना में तो ना धन्यवाद कर सकते हैं, ना परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ना प्रार्थना में अच्छी तरीके से आप अपने जांच सकते हैं अपने जीवन के कि क्या किया है, कहाँ पर बोला, कहाँ पर गलती किया, कुछ नहीं कर सकते। 10 मिनट की प्रार्थना में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जांचना है हमें, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हमें प्रार्थना, अपने जीवन को जांचना, प्रार्थना करना है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं, आत्मा से प्रेम नहीं आ रहा है तो उस प्रेम के लिए बाट जो है आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब पिछले संडे को जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का प्रेम आ रहा था, प्रेम। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं कर, मतलब उतना वचन नहीं बता पा रही थी, टाइम लिमिटेशन की वजह से। लेकिन परमेश्वर संडे की प्रार्थना में सुबह की जो 9 बजे होती है रविवार की प्रार्थना सभा, और पिछले संडे का प्रार्थना का जो पिछले संडे का जो 14 जून की जो रविवार की प्रार्थना सभा थी उसको आप जरूर सुनना और आप ब्लेस होंगे। उससे मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक बार बार बता रहा था, प्रेम के बारे में, अभिषेक के बारे में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसलिए पहले मेल मिलाप कीजिए। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम एक बात में चुप कर जाते हैं इसका मतलब सभी बातों में चुप कर जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ने कह दिया कि तू योग्य नहीं है, तू अयोग्य है स्वर्ग के लिए, और तू अयोग्य तुझे अधोलोक में जाना पड़ेगा। फिर परमेश्वर ने बताया कि क्या गलती तेरे जीवन में। उसी प्रकार से हमें अपने प्रार्थना में बैठना है और हमें प्रार्थना करना है कि हम कौन सी बातों में चुप जाते हैं, कौन सी बातों में जिसकी वजह से हमारे जीवन में बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। यदि आज आप दिखाई देने वाले भाई बहन, पति या पत्नी से प्रेम नहीं कर पाते तो आप कैसे उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो दिखाई नहीं देता? तो आज आपको इस बात का आपको कंफर्म करना है कि आपका हृदय क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। और आप किसी से बैर नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो जो मरकर भी चला गया हो। किसी से बैर नहीं करना है, जलन नहीं रखना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। हो सकता है आपका पति किसी के साथ है तो आपको अपने पति के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है आपकी पत्नी ही ऐसी है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, तो आपका जीवन को परमेश्वर बदलेगा। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु जी, आज जो वचन दिए स्वर्ग से प्रभु जी, आज ये वचन इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो वचन सुने 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जो बीज बोया गया पिता परमेश्वर, खाली ना जाए बल्कि जो इनके हृदय में बोया गया ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। पिता परमेश्वर दया करो कि आज माफ करने वाले होकर दिखाई दे। आज मेल मिलाप का आत्मा देना प्रभु जी। इनके जीवन में जो शैतान घात करने की कोशिश में बैठा रहता है, अशांति को इनके जीवन में लेके आता है, किसी रीति से गिराना चाहता है, मैं ऐसी स्पिरिट को मैं डरती आपके जीवन से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा बाबा शेरा लबा गदीरा लबा तेरे के तेरे लबा खतीरा लबा शेरा लबा खतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते, सुबह के समय के लिए, आज इनके मन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेल मिलाप का आत्मा दो। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते, सभी प्रार्थना कर अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस, अपने पहला प्रेम से भर दो सभी के मन में। मैं परमेश्वर पिता अगापे लव से, अनकंडीशनल लव, बिना स्वार्थ का प्रेम। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, ग्रेस अपॉन मी। ओ लॉर्ड जीसस, सभी के ऊपर अपना अनुग्रह को उंडेल दो प्रभु जी। हमारा हृदय पारदर्शी कर दो प्रभु जी, हमारा हृदय पारदर्शी होकर दिखाई दे, हमारा हृदय
पारदर्शी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें न कोई दाग हो, न कोई झुर्री हो, न बैर हो, न कलंक हो, न कोई ऐसी चीजें हो पिता परमेश्वर जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, दया करो। हम प्रार्थना करते हैं पवित्रता, अशुद्धता, हर एक प्रकार के स्पिरिट हमारे जीवन से दूर हो जाए। और सभी भाई बहन प्रार्थना करें, अपने मुंह से अंगीकार के साथ प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो एक छोटी सी वजह से उसको परमेश्वर ने कह दिया कि तुम अयोग्य है, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होगी। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को जांच का परख कर देखिए कि कौन सी बातों में चुप कर जाते, कहां पर ऐसे चीजों में है पाए जाते हैं। यदि आपके जीवन प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं, या फिर आप क्रोधित करते हैं, लालच करते, ईमानदारी से आप काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, कुछ भी चीज जो परमेश्वर से आपको दूर कर सकती है ऐसी चीज है आपके जीवन में, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते, पापों के अंगीकार करके उसे पाप को मानकर उसे छोड़ दीजिए, मन फिराइए। प्रभु आपको बुलाता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम अनंत जीवन के वारिस ना। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना है और जब हम उद्धार करता पर करके परमेश्वर को अपने जीवन ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर सारी आशीष को हमारे जीवन में उंडेलता है। और सिस्टर के जीवन में देखते जैसे उसने हृदय पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने, जो कि मृत्यु तक पहुंच चुकी थी, जो मरने वाली थी, तो परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात की। और जो बीमार थी तो परमेश्वर ने जब वो पश्चाताप की, जब अपने मुंह से कबूल के अंगीकार के साथ प्रार्थना की, मेल मिलाप किया, तो परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से उसे चंगा किया। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही स्थिति हो सकती है, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को चंगा करेगा, आपको छुड़ाएगा। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दयालु करुणा निदान प्रभु जी आपकी स्तुतियों की महिमा की जय जयकार हम प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर एक एक जन को, और जो सुबह की प्रार्थना को जो अटेंड कर रहे हैं, जो आज की प्रार्थना में शामिल है, आज वो सेम न रहे बल्कि आज बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि वो गरीबी में तो गरीबी में न रहे, यदि वो बीमार है तो बीमारी में न रहे, यदि आज को परेशानी तो परेशानी में न रहे। प्रभु उन्हें छुड़ा, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना में रहिए, यदि घुटने में आके प्रार्थना कर सकते तो घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा छुड़ाने वाला, हमारे अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो, जितने भाई बहन जो कि आज इसी परिस्थिति में पाए जाते हैं, यदि आप हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना मैं। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अपने आपका लहू, आपका कीमती लहू में पाकर पवित्र करता है, शुद्ध करता है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जितने नए लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप भी अब माफी मांगे, आप भी परमेश्वर से क्षमा मांगे। और वो कौन परमेश्वर है? जो जीवित परमेश्वर है, वही छुटकारा दे सकता है, वही चंगा कर सकता है, वही हील कर सकता है, वही आपको बीमारी से निकाल सकता है, वही आपको कर्जों से निकाल सकता है, वही आपको पति को गलत चीजों में फंसा हुआ उससे परमेश्वर लेकर आ सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है, जो प्रार्थना को सुनता है, जो चल फिर सकता है, जो बोल सकता है। और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो तो जीवित परमेश्वर है क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप वचन को सुन रहे तो आप बदल रहे हैं। ओ हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु करुणा निधान मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका रिश्ता मजबूत होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यदि कोई बैर है, कोई भाव है, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक जलन की स्पिरिट, हर एक बैर भाव की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक नफरत की स्पिरिट मैं डांटती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हम नफरत नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप में नफरत आता है। कई लोग कहते हैं कि बैर नहीं करना चाहते, अपने आप वो बैर आता है। तो ये कौन है? ये स्पिरिट है जो कार्य करवाती है। मैं डांटती ऐसी स्पिरिट को जो वो बाधा डालती है, जो बंधन में डालती है, जो कि गलत चीजों में फंसाती। मैं डांटती ऐसी स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा का फल प्रेम है, वो फल आपके जीवन में है। प्रेम है, आत्मा का फल, पहला फल प्रेम है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रेम आपके जीवन में मेल मिलाप का आत्मा दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो। माता यदि बेटा का अपने माता पिता के साथ सही संबंध नहीं, प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदले, उनका संबंध सही हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पति पत्नी का संबंध सही हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक जन का संबंध सही हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भाई बहन का
साथ यदि मन मुटाव हो तो वो सही हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी न किसी के साथ हो तो वो प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो सही हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसलिए नम्रता हमारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए जो कि हमें, जो परमेश्वर कौन था, नम्र था, मन में दीनता, नम्रता, तो वही स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, नम्रता का स्वभाव आना चाहिए। और इसलिए आत्मा का फल में क्या है? नम्रता है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। तो नम्रता, मैं प्रार्थना करती प्रेम, आत्मा का फल पहला प्रेम है। धीरज आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करती नम्रता का स्वभाव आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपके बच्चे जो कि बुरी संगति में जा चुके हैं, जो कि बुरी आदतों में फंस चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि अपने गलत जीवन साथ, जो कि उसने गलत चीज चूज करके रखा अपने जीवन के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लिविंग रिलेशनशिप है, ये भी कोई भी ऐसी रिलेशनशिप में जो मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी स्पिरिट को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नशे करते हैं, ऐसी स्पिरिट, जो नशे की स्पिरिट अगर जीवन को छोड़कर जाए, शराब पीने वाली स्पिरिट, स्मोक करने वाली स्पिरिट, मेडिकल नशा करने वाली स्पिरिट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर तरह की तंबाकू, हर तरह की नशा, कोई भी क्यों ना नशे में, कोई भी आप करते हो, रूटीन में करने वाले होंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए कोई भी नशा, एनी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुड़ाने वाला, हमारे अद्भुत कामों को करने वाला, ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार में इस वक्त, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। अपने हाथों को वहां रखिए जहां पर आपको प्रॉब्लम है। ओ हालेलुया प्रभु दया करो। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में चंगाई है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं करके आप बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु ट्रांसपेरेंट लाइफ दे प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इनकी बीमारी, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनके गले में दर्द, अपने हाथों को रखें। जहां पर आपको गिल्टी, वहां पर अपने हाथों को रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो। जहां पर आपको पथरी, वहां पर अपने हाथों को रखें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। रबा का जो आपको हर तरह का प्रॉब्लम आपके जीवन में, तो अपने हाथों को अपने सर पे रखें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, दया करो। रबा का तीरा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए। आपका बीपी, आपका शुगर, वो कंट्रोल एंड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो। अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपका माइग्रेन, आपका साइनस से आजाद हो जाए। आपकी कोल्ड और कफ की जो प्रॉब्लम है इतने सालों से, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के ला इलाज बीमारी, किसी भी तरह का गुप्त प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कान का जो दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपका हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो चंगी हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी गुप्त रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए। आपका कैंसर की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो घाव है, मैं प्रार्थना करती हूँ सूख जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपका ऑपरेशन हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ ऑपरेशन होने के बाद जो और आपको तकलीफ हो रही है और आपको दर्द होता है और वो घाव वो सूखता नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु मसीह के सामर्थी प्रभु का हाथ आपको छू रहा और आप चंगे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती चंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है। ओ हालेलुया बाबा पास्थला बशेर लेबे के तेरे लबकतीरा लबशेर लबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप छू रहा और आप चंगे हो रहे हैं। ओ हालेलुया रबशेर लबकतीरा लबतीरे के तेरे लबशेर लबकतीरा। आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं कि बच्चे आजाद हो जाए। आपके बच्चे को जो मेंटल प्रॉब्लम है या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम की स्थिति में, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए इसी वक्त। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबा बशेर लबकतीरा लेबे तेरे के तेरे लबशेर लबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस छुड़ाने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चल
नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो 2 साल के हो चुके, 3 साल के, यदि 5 साल के, कितने जो हो चुके हैं लेकिन अभी भी चल नहीं पाते, अभी भी बोल नहीं पाते, अभी भी जो उनके मेंटल स्थिति सही नहीं है, मैं इसी वक्त में कमांड करती हूँ, बी डिलीवर्ड। अपने माता पिता सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, अपना जीवन प्रभु को दीजिए और बोलिए बेटा ये मेरा बेटा नहीं प्रभु, और बोलिए अपने मुंह से अंगीकार करके बेटा ये तेरा है पिता परमेश्वर जो आपने दिया है, और मैं पिता परमेश्वर मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ प्रभु, आपकी सेवा के लिए समर्पित करती हूँ प्रभु, ये आपका बेटा करके आप अंगीकार करके प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका बेटा चंगा हो जाए, आपका बेटा ब्लेस होकर बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी नवजात बच्चे को भी है इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सामर्थी हाथ परमेश्वर का, आपके परमेश्वर का हाथ आपके बच्चे को छू रहा और आप चंगे हो रहे हैं। आप मूवमेंट को देखेंगे और अब देखेंगे हर एक पैरालाइज्ड व्यक्ति, कोई भी पैरालाइज्ड है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, परमेश्वर आपको छू रहा और चंगे हो रहे, जो चल नहीं सकते चल रहे, आपके मूवमेंट शुरू हो चुकी है, मैं प्रार्थना करते चलने लग रहे, जो नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कर दीजिए। अभी सी वही परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है और अभी आज चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है और अब बाबा शीरे बेसे लेवे के तेरे लबा का तेरा जो दुष्ट आत्मा का अटैक है गेट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुष्ट आत्मा नाटक करते पवित्र आत्मा भरने का, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अधलोक में जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया रबखा तीरा लबा शरा लबा का तीरा लबा तीरा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के अटैक की से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वाचा के साथ अंगीकार के साथ प्रार्थना करते हैं और चंगे हो रहे। हालेलुया अपना चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। जो हॉस्पिटल में इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। अब किसी कंट्री से भी क्यों ना प्रार्थना को सुन रहे हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद हो, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है, इन भाई बहनों के जीवन में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इनका फाइनेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया छुड़ाने वाला अद्भुत कामों को करने वाला आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी नौकरी ब्लेस हो, आपकी बिजनेस, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आपके रुके हुए पैसे वापस मिले, आपका रेंट जो होगा लैंडलॉर्ड बोलेगा कि मैंने तेरे रेंट को माफ कर दिया है और वो बोलेगा और हालेलुया और गवाही के साथ वापस आ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घर के राशन भरे रहे यीशु के सामर्थी, आपका किचन का राशन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। बैंक अकाउंट ब्लेस हो अभी 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 इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु को बैंक अकाउंट को ब्लेस कर रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर का नाम अद्भुत है और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है, जो आप सोच नहीं सकते वो परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। ओ हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो और बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है। आपका बंद बिजनेस खुल रहा है, आपको नियम कम जो आपको जो नया बिजनेस डाला है वो ब्लेस होकर बदल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके हाथों की कमाई ब्लेस हो, आपकी सैलरी ब्लेस हो, आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना करती परमेश्वर को बेस्ट और बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, जितने डॉक्टर, जितने नर्स, हेल्थ वर्कर हैं, हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी सबको परमेश्वर कोरोना से बचाना पिता परमेश्वर, कोई कोरोना इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। सुबह के समय के लिए धन्यवाद करती जो अपने ड्यूटी में जाते हैं प्रभु जी, इनके संगो साथ रहना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया प्रभु जी जिनको नींद नहीं आती उनका मीठी नींद देना प्रभु जी, और जो दवाई खा के तंग हो गए, जो सोने के लिए दवाई खाते हैं ओ लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करते हो आज उनको अच्छी मीठी नींद दे, उससे अपने दर्शन से बात करना प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु, मेरे निर्दोष निष्कलंक को पवित्र बना और आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए मैं तैयार कीजिए। और आज भी प्रभु जी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस सुनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो आज सुबह की जो प्रार्थना इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आप भी आशीषों का बदलेंगे। और आज कितने लोगों को जो आपकी प्रार्थना की, छुटकारा की, चंगाई की आवश्यकता है, वचन की आवश्यकता है, तो जब आप शेयर करेंगे तो उनका भी जीवन बदलेगा, तो ऑटोमेटिक आप भी ब्लेस होकर बदलेंगे। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु की स्थिति। अभी तक आपने इस मसीही गीत HD, इस चैनल का नाम है मसीही गीत HD, को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर करें। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और आप अपनी ऑफरिंग, अपना टाइट, अपना 10वां हिस्सा इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की
कि हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए। जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री में डोनेशन देना चाहते हैं, मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ आपको प्रार्थना भी करना है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है, गवाही का जीवन दिया है, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। और इस व्हाट्सएप मैसेज दिया गया है, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को शेयर करें। हालेलुया, आप अपनी गवाही को भेजें इस व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। और यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट करके भी, तो यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आप अपने प्रार्थना निवेदन को आप भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप मैसेज में। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आप प्रार्थना करवाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु को छुटकारा दे, परमेश्वर आपको ब्लेस दे, आपकी आयु को लंबी करे और परमेश्वर आपको परफेक्ट जीवन दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आप सभी लोगों को जय मसीह की।